इंद्र की पूजा होती थी, वो पूजा छुड़वा दी और पूजा छुड़वाकर गिरिराज पर्वत की पूजा करवाई। और गिरिराज पर्वत की पूजा करवाकर मतलब अपने आप की पूजा करवाना ठाकुर जी ने। क्यों? बोले भगवान गुरु हमारे द्वार पर आए तो हमें पूर्ण सेवा करनी चाहिए। लेकिन ब्रजवासी तो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, पूजा करे कैसे? बोले नहीं मानते, इसीलिए ब्रजवासियों से पूजा करवानी भी नहीं है कृष्ण को, पर करवानी इसलिए है जिससे ब्रजवासियों को पाप न लगे। कृष्ण ने अपना स्वरूप बदला, कृष्ण के रूप में नहीं गिरिराज के रूप में अपनी पूजा करवाई मेरे गोविंद ने, और गिरिराज के रूप में स्थापित किया। आज भी गोवर्धन में 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। हमारे राजकुमार जी तो जाते हैं, पिछली बार से जब से इन्होंने कथा सुनी इनका एक अच्छा भाव है, गोवर्धन जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करने वाला जीव कभी भी दुखी नहीं होता सच्चे मन से। लेकिन परिक्रमा का एक होना चाहिए कि जब तक आप परिक्रमा करो किसी से बोलो मत, मंत्र जपते हुए, भगवान का नाम जपते हुए। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की। स्वयं श्री कृष्ण गिरिराज के रूप में विराजमान है वहां। बड़े बड़े ऋषियों ने उस गिरिराज पर्वत के नीचे बैठकर, सात छायों में बैठकर, तलहटी में बैठकर अपने जीवन को धन्य किया है। हमारे बाबा गया प्रसाद जी गोवर्धन के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए, बहुत प्रसिद्ध संत। उनके विषय में कहा जाता है कि उनको स्वयं भगवान जी प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर उनसे बतियाते थे। और अभी नहीं है, अभी जस्ट कोई माने न माने आई डोंट केयर, कोई नहीं मानता है तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी भावना है, मैंने देखा है। अभी 15-20 साल हुए होंगे बाबा को गए हुए, ज्यादा 20 साल। और संयोग से हम उस यात्रा में शामिल थे। बाबा को उस यात्रा में अंतिम विदाई देने में ये शरीर का कंधा भी लगा था। ये हमारा सौभाग्य शरीर का रहा है। कोई न माने तो न माने, बाबा गिरिराज जी की तलहटी को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे। तो उस परिक्रमा का निर्माण हो रहा था, जो 21 किलोमीटर की जहां से परिक्रमा आप लोग देते हैं आजकल, उस परिक्रमा का निर्माण हो रहा था। तो वहां रोड बनना था बड़ा। उस परिक्रमा के बीचों बीच एक वृक्ष था, एक वृक्ष था उस परिक्रमा के बीचों बीच। तो लोगों ने कहा कि इस पेड़ को काटो। तो उस वृक्ष ने बाबा को स्वप्न में आके कहा, बाबा मैं परिक्रमा के बीच में हूं, लोग मोए काटवे की बात कर रहे हैं, मेरो कछु दिना को बास और है, ज्यादा 1 साल और रहूंगा बाबा मैं, बाबा कृपा करो, इनसे कह दो ये मुझे न काटे हैं भाई, 1 बरस और समय है मेरो या ब्रज में बास करवे को। अब बाबा को यकीन नहीं हुआ। वो वृक्ष ने स्वप्न में आके जगह भी बताई थी कि मैं इस जगह पे हूं। बाबा भोर में उठे और उस जगह पे गए तो देखा एक सूखा सा पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक वैसा ही जो स्वप्न में आया था। तो बाबा ने उन लोगों को बुलाया, कहा कि भाई 1 बरस तक इसको मत काटो, इसने हमें स्वप्न में कहा। और 1 बरस होते ही वो वृक्ष अपने आप गिर पड़ा और उसका एक भाग शायद उस समय तक तो था जहां बाबा रहते थे, उसका वो नीचे का भाग जो जिसको आप जड़ कह लो या कुछ भी, उस समय तक तो था, अब है कि नहीं पता नहीं। तो जिस ब्रज के पेड़ पौधे भी भगवत आराधना में लीन रहते हैं, वृक्ष भी, हमारे ब्रज की लता पताओं को तोड़ने का, पत्तों को तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। ब्रज रज को ब्रज से बाहर ले जाने का अधिकार किसी को नहीं है, ऐसा संत कहते हैं। कई बार लोग ले जाते हैं, कई तो भावना होती है, ठाकुर जी उसको क्षमा भी करते हैं, लेकिन ऐसा आज भी महात्मा। तो उसी ब्रज में गोवर्धन के रूप में कलयुग के भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए
आज भी श्री कृष्ण गिरिराज के रूप में गोवर्धन में विराजमान है, और जो वहां जाकर पूर्णिमा पे परिक्रमा करते हैं गिरिराज उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए तो कह रहा हूं होली के समय आ जाओ, परिक्रमा भी करना और मेरे ठाकुर जी के साथ होली भी खेलना। फिर तुम्हारी समझ में आती नहीं ना मेरी बात। जितना भी अच्छे कर्म है ना तीर्थ में जाके करना चाहिए। गोवर्धन में श्री कृष्ण जब पहुंचे तो ब्रजवासियों ने कहा, अरे ओ लाला, वाह देवता की जा देवता की पहले पूजा हो करे, वाह देवता की तो हमें पतो ही कि वाह की पूजा कैसे होगी, पर या देवता ये तो नव देवता है भाई, या की तो हमें नहीं पता या की पूजा कैसे होगी। तो कन्हैया बोले चिंता मत करो, मुझे सब पता है कैसे होगी पूजा। क्यों? बोले इनते बड़ो आचार्य कोई नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दुनिया में सबसे बड़ा आचार्य कौन? बोले कृष्ण। सबसे दुनिया में सबसे छोटा सेवक कौन? बोले कृष्ण। यू डोंट बिलीव ना? अणो अणियान मैं तो मैयान। सबसे छोटा कृष्ण है और सबसे बड़ा कृष्ण है। जो बड़े होते हैं वो सिर्फ बड़े नहीं रहते, छोटी सेवा भी करते हैं। और जो सिर्फ बड़ा ही काम करें बड़े लोग, तो समझना वो बड़ा नहीं है। धर्मराज के यज्ञ में वो झूठी पत्तल भी उठाते हैं, झूठी पत्तल भी उठाते हैं। और जरूरत पड़े तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाते हैं। भगवान है वो, द्वारकाधीश कृष्ण। गोवर्धन की जब पूजा होने लगी तो एक भक्त ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। आप ही पूजे, आप पूजा में, आप ही बने पुजारी हैं। पूजा के वक्त 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। किसकी? बोले एक जिजमान की, एक आचार्य की, तीसरे देवता की। आचार्य पूजवाते हैं, जिजमान पूजते हैं और देवता पूजा को स्वीकार करते हैं। हाँ या ना? जोर से बोलो। जिजमान पूरी पूजा बड़ी मेहनत से करता है, बड़े दिल से करता है, लेकिन जब जिजमान को कहते हैं दक्षिणाम समर्पयामि, झट जिजमान का दिमाग खराब। वो पंडित जी एक ही बार करवा लो जो करवाना है। क्यों भाई? एक बार कैसे हो जाएगा? ये तो बार बार होगा। अभी गणेश जी का पूजन किया है, अब फिर कलश का पूजन होगा, है? होगा कि नहीं होगा? फिर नवग्रहों का पूजन होगा, होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ होगा। फिर प्रमुख देवता का पूजन होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इनकी दक्षिणा एक ही जगह रख देगा तो उन देवी देवताओं में आपस में, वहां तेरी बैंक की तरह थोड़ी है कि तेरे नाम चेक काट दूंगा। वहां तो सब तेरा, तुझको अर्पण, ये पूजा है। रोली भी चढ़ेगी, चावल भी चढ़ेंगे, पुष्प भी चढ़ेंगे, वस्त्र भी चढ़ेंगे, भोग भी लगेगा, फल भी चढ़ेंगे, बाद में दक्षिणा भी चढ़ेगी। सब कुछ बड़े आराम से चढ़ा देता है, लेकिन दक्षिणा जब चढ़ती है तो बड़ा महाराज ये पंडित लोग अपना काम ऐसे ही चलाते हैं। गलत है, सोच गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दक्षिणा भगवान की पत्नी है, यज्ञ नारायण की पत्नी है। जब भी कोई यज्ञ आप करते हो तो दक्षिणा देने के बाद उसकी पूर्णाहुति होती है। यहां 3 लोगों की जरूरत है, देवता, जिजमान और आचार्य। और ठाकुर जी ने तीनों का काम किया। खुद ही देवता हैं, खुद ही आचार्य हैं और खुद ही जिजमान भी। आचार्य, जिजमान और देवता तीनों हैं। पूजा प्रारंभ हुई और पूजा प्रारंभ हुई और हमारे ब्रज में कहते हैं बैठे बैठे एक भजन गुनगुनाएंगे, बैठे बैठे। इसके बाद परिक्रमा शुरू करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। मानसिक परिक्रमा इस भजन के बाद। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तुम्हारी। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तुम्हारी। ओ श्री गोवर्धन गिरधारी
के दुख दूर करो, शरणागत के दुख दूर करो। मैंने कहा था कोई खड़ा नहीं होगा, कोई नृत्य नहीं करेगा, बैठ के ताली बजाएंगे बस। शरणागत के दुख दूर करो, शरणागत के दुख दूर करो। भव सागर ते मोय पार करो, भव सागर ते मोय पार करो, भव सागर ते मोय पार करो, भव सागर ते मोय पार करो। ओ करो नैया, ओ करो नैया, ओ करो नैया पार हमारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। ओ करो नैया पार हमारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। ओ श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। ओ श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की। हरि बोल। गिरिराज छटा तेरी न्यारी है, गिरिराज छटा तेरी न्यारी है, तीनों लोकन ते प्यारी है, तीनों लोकन ते प्यारी है, तीनों लोकन ते प्यारी है। तीनों लोकन ते प्यारी है। ओ सुध लीजो, ओ सुध लीजो, ओ सुध लीजो नाथ हमारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। सुध लीजो नाथ हमारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। ओ श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। हरि बोल। मैंने लियो सहारो तेरो है, गिरधर प्यारे तू मेरो है। ओ मन बस गई, ओ मन बस गई, ओ मन बस गई सूरत प्यारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। ओ मन बस गई सूरत प्यारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। आइए हम और आप सभी, ये भजन गिरिराज जी की शरणागति का भजन है। जैसे हम और आप सभी ये भाव रखें कि हम गिरिराज जी की शरणागति हैं। इससे पूर्व मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि कल हमारे ठाकुर जी का विवाह होगा, तो कल निवेदन है कि थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि आप विवाह में आए हो। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा इसके लिए वो तो आप जाने। मैं पिछली 3 बार बोल चुका हूं, अब नहीं बोलूंगा। तो आपको मालूम है कल कैसे आओगे, थोड़ा हाँ, जो भी आस्था पे पूरे विश्व में देखे उन्हें पता लगना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी का विवाह है। एक बात हमने आपको कहा था, इस परिवार का सदस्य बनने के लिए कौन कौन बन गया, नीचे करें। कौन कौन नहीं बना? क्यों, हाथ जब 10-5 ही उठे थे तो बाकी के तो रह ही गए होंगे ना। जो रह गए वो तो उठाओ। संख्या में लोग बैठे हैं और इतनी देर में जितने भी नाम लिए जाएंगे उतने हजार नाम, उतने लाखों नाम हमारे जमा हो जाएंगे। इसलिए सब लोग नाम जरूर गाते रहें। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज
गिरिराज धरन हम तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। बैठे रहें, कोई भी अभी खड़ा नहीं हो, केवल कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी खड़ा ना हो, सभी से निवेदन, सभी बैठ रहे हैं 2 मिनट और, उसके बाद सभी परिक्रमा करके ही आप सभी जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं हो, सभी से निवेदन है। हम तेरी शरण में आए हैं, प्रभु तेरी शरण में आए हैं, हम तेरी शरण में आए हैं, हम तेरी शरण में आए हैं, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, हम तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, हम तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण, श्री गिरिराज धरन प्यारे तेरी शरण। हम तेरी शरण में आए हैं, प्रभु तेरी शरण में आए हैं, हम तेरी शरण में आए हैं, प्रभु तेरी शरण में आए हैं, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ओ गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। सभी लोग सर ढक लें और जैसे जैसे हम बोलते जाएं वैसे वैसे आप मानसिक तौर पर आप ये सोचें
कि आप वहीं हमारे साथ हैं और आपको यहाँ बैठे बैठे भगवान गिरिराज की परिक्रमा का लाभ प्राप्त होगा। तो आप सभी से निवेदन है, पीछे भी जो लोग खड़े हैं वो विराज जाएं, अच्छा रहेगा। आप ये समझिए, मैं देख रहा हूँ कई कार्यकर्ताओं को बड़ी जल्दी है, वो कह रहे हैं हमें भी लाभ मिले परिक्रमा का, इसलिए आ जाइए, आराम से आ जाइए। 1 मिनट और हम तब तक कल के विषय में संदेश दे देते हैं कि आप सभी ये समझें कल ठाकुर जी का विवाह नहीं बल्कि हमारा अपने घर में कोई अपने ही परिवार के सदस्य का विवाह है। उतने उत्साह से रुक्मिणी जी के विवाह में, कन्हैया के विवाह में प्रसन्न हो, शामिल हो, सम्मिलित हो और आप यही समझें कि हमारे अपने का ही किसी का विवाह है और पूर्णतः पूर्ण मन से तैयार होकर ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित हों। आप सभी से करबद्ध निवेदन प्रार्थना है। अभी परिक्रमा करेंगे और जो जो मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप सोचते जाएंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय। हम और आप सभी सच्चे मन से गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए गिरिराज जी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गोवर्धन में प्रवेश किया। गोवर्धन में प्रवेश करके दान घाटी पर पहुंचकर भगवान श्री गिरिराज को प्रणाम किया, दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम करके वहां से परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। दान घाटी, आन्योर, पूछरी, जतिपुरा होते हुए गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से वार्तालाप न करे, सभी लोग भगवान का नाम ही जपते रहें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। हम और आप सभी इसी मंत्र का जाप करते रहें, किसी से वार्तालाप किए बगैर हम और आप सब परिक्रमा कर रहे हैं। गोवर्धन से हम उद्धव कुंड, नारद कुंड, कृष्ण कुंड, राधा कुंड के पास पहुंचे। राधा कुंड और कृष्ण कुंड का आचमन कर रहे हैं। आपको बता दें, राधा कुंड और कृष्ण कुंड की जो रचना है स्वयं भगवान के हाथों से की गई है। बंसी से इस कुंड को खोदा गया है। भगवान ने अपने हाथों से राधा कुंड की रचना की है। बंसी से, अपने हस्त की जो बंसी है उससे उसको खोदा है। राधा कुंड और कृष्ण कुंड का आचमन करके हम अपने जीवन के सारे पापों को समाप्त करें। राधा कुंड से आगे बढ़ें, कुसुम सरोवर होते हुए गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं। साष्टांग प्रणाम किया, दान घाटी पे पहुंच के परिक्रमा पूर्ण की। मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं और मानसी गंगा में स्नान के बाद गोवर्धन दान घाटी पे ही ठाकुर जी का 56 भोग लगा रहे हैं। दुग्धाभिषेक सर्वप्रथम, फिर 56 भोग लगा रहे हैं। 56 भोग लगाने के बाद ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। साधु संत ब्राह्मणों को भोजन जिमाया, भंडारा जिमाया, उनको दक्षिणा दी। दक्षिणा देने के बाद हम और आप सभी वो महाप्रसाद लेकर आगे बढ़े। महाप्रसाद लेकर प्रणाम करें और गोवर्धन भगवान से, गिरिराज भगवान से एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु, जब तक ये तन रहे, शरीर रहे, तब तक हम आपकी परिक्रमा करते रहें। हम आपकी
प्रदक्षिणा करते रहें और हम आपके समीप आपके दर्शन करने आते रहें, ऐसी कृपा करें। बोलो गिरिराज महाराज की। निश्चित तौर पर आपको यहाँ बैठे बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ प्राप्त हुआ। और ये लोग बड़े पुण्यात्म, इसी को भागवत सुनना कहते हैं कि हर एक लाभ भागवत में बैठकर हम स्वीकार करें, ग्रहण करें। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। कल हम और आप सभी पुनः मिलेंगे भगवान के विवाह में। और प्रार्थना अभी जाए नहीं जब तक मैं न कहूं खड़े न हो। अरे बड़ी जल्दी है, विवाह में शामिल होंगे सभी। आप सबसे पुनः एक बार आग्रह, धर्म की रक्षा के लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या में सदस्य बने और हर एक व्यक्ति बने। मैं ये नहीं कहूँगा एक आध, सब बने। धर्म जितना मेरा है उतना ही आपका भी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप सभी 2 मिनट और देंगे और निवेदन करूंगा हमारे मुख्य यजमान श्री रतिलाल पटेल जी और निवेदन करूंगा श्री योगेश भाई पांचाल जी। सपत्नी मंच पर आएँ श्री राजकुमार अग्रवाल जी। सपत्नी मंच पर आएँ, भगवान का पूजन करेंगे, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। और आप सभी से निवेदन है अभी 2 मिनट और दें। और जिस प्रकार आप सभी को बताया गया है कि केवल और केवल 2 दिन और यज्ञ के और इस भागवत कथा के हैं, और उससे अगला दिन 13 तारीख को भी कार्यक्रम सुबह में रहेगा, 9:30 बजे से लेकर प्रारंभ होगा और 1 बजे तक चलेगा। तो जिनको भी इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अपने घर की शांति एवं मन की शांति के लिए यज्ञ में आहुति देनी है, तो वो अपने नाम की कार्यालय पर जाकर अपने नाम से लिखाकर, जिस प्रकार नाम से जिनको आहुति डालनी है उसकी 251 रुपये सेवा रखी है, और जिनको 11 आहुति अपने द्वारा डालनी है उसकी सेवा 501 रुपये रखी गई है। तो जिनको भी इस यज्ञ में आहुति डालनी है वो कार्यालय पर जाकर संपर्क करें। जिनको यजमान बनना है यज्ञ में, उसकी सेवा 1 दिन की सेवा सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगी और वो 11,000 रुपये सेवा है। जिनको भी मंदिर निर्माण में अपनी सेवा देनी है वो सेवा दे सकते हैं हमारे कार्यालय पर जाकर। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि वृंदावन में जो मंदिर आश्रम जो बन रहा है उसके सहयोग के लिए जिनको भी मेंबर या सहयोग देना है, और जो भी धर्म रक्षा के लिए अगले वर्ष जो सदस्य बने थे और जिनको उसमें अपना 5 साल का या 10 साल का जो संकल्प ले रखा है, तो उसमें जिनको भी रह गए हैं जो सीधे अकाउंट में नहीं डाल पाए हैं, वो कार्यालय पर जाकर भी अपने नाम से वहाँ पर जमा कर सकते हैं सेवा, जो भी धर्म रक्षा के लिए पिछले वर्ष सदस्य बने थे। और जिनको भी विश्व शांति सेवा परिवार में 1100 रुपये की जो सेवा रखी गई है आजीवन, उसमें भी यदि अपने को आप सभी बने सदस्य, जो पूज्य महाराज जी ने भी आप सभी को समझाया है कि हम सभी को इसका मेंबर बनना चाहिए, सदस्य बनना चाहिए। ये सेवा मात्र 1 बार आपको देनी है और इसके बाद आप इस परिवार के सदस्य आजीवन सदस्य रहेंगे। तो आपसे निवेदन है सभी भक्त इस परिवार के अवश्य सदस्य बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार के सदस्य बनकर धर्म के कार्य को आगे तक पहुँचाएँ। और आप सभी से निवेदन है आज का जो प्रसाद है अब वो सभी पीछे से यज्ञशाला के पीछे जो लाइन लगाते हैं वहाँ से आप लाइन लगाएंगे। आज का जो प्रसाद है वो कढ़ी और भात का प्रसाद है, वो सभी लेकर जाएं। और जिनको भी परिक्रमा देनी है, गिरिराज जी की परिक्रमा आप सभी ने दी है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की परिक्रमा देनी है, वो वहाँ दें। कथा के बाद मंच पर कोई नहीं आए परिक्रमा देने के लिए, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। और जिनको भी पूज्य महाराज श्री से मिलना है अब वो 12 तारीख को सुबह पहले गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, 12 तारीख को सुबह 9:30 बजे से और 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 11 बजे तक पूज्य महाराज श्री लगभग 10 बजे से 11 बजे तक पूज्य महाराज श्री यहाँ सभी से मिलेंगे। तो जिनको भी मिलना है वो 12 तारीख को यानी परसों आप सभी मिल सकते हैं। जिनको भी पूज्य महाराज श्री से मिलना है और अपनी बात रखनी है, अपनी बातें और उसका उत्तर यदि पूज्य महाराज श्री से चाहते हैं तो परसों के दिन। और 13 तारीख को युवा शांति संदेश रहेगा और धर्म मंच रहेगा
उसके बारे में कल मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा कि कैसे धर्म मंच में हम सभी सम्मिलित हो सकते हैं, कैसे भाग ले सकते हैं, और कैसे युवा शांति संदेश, जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों को भी परेशानी है बच्चों के कार्य से, बच्चों को परेशानी है हमारे बुजुर्गों से, तो किस प्रकार उसका समाधान कर सकते हैं, किस प्रकार हम सभी पढ़ाई और बिजनेस और कार्य करके जॉब करते हुए भी किस प्रकार घर में शांति का साथ रहते हुए और किस प्रकार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, वो सभी सत्मार्ग दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे पूज्य महाराज श्री 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे। उन्हीं युवा भाई बहनों से मेरा निवेदन है सभी बड़ी से बड़ी संख्या में आप भी आएँ और भी लोगों को लेकर आएँ, और सभी माता पिता भी जो हैं वो भी पहुँचे यहाँ पर और इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। भजनों का भी आनंद रहेगा, 1-1 घंटे का कार्यक्रम तीनों प्रकार के रहेंगे, तो हम सभी उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त करेंगे। अभी जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि इस आयोजन में आज गिरिराज 56 भोग के हम सभी ने दर्शन किए हैं, कल कृष्ण रुक्मिणी विवाह के दर्शन करेंगे। तो जिनको भी रुक्मिणी विवाह में कन्यादान के स्वरूप में वस्त्र इत्यादि लेकर पहले कोशिश करें ना आए, यदि आपकी श्रद्धा है तो वो बिहारी जी के मंदिर में ही चढ़ाकर आएँ, यहाँ केवल नौछावर लेकर बैठें, जिससे कार्यकर्ता आपको आएँ तो कार्यकर्ताओं को आप अर्पित करें। अब आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं और अपने अपने आभूषण, मोबाइल, पर्स, चेन, इन सभी का विशेष 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 ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पड़ोस में ही कहीं जाते समय, आरती में नृत्य करते समय, प्रसाद लेते समय आपकी कोई चैन इत्यादि कहीं कोई छीन ले, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है अपने अपने आभूषण, मोबाइल, पर्स, चैन, इन सभी का विशेष विशेष ध्यान रखें। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे मुख्य यजमान मंच पर आए आरती के लिए, मंच पर हैं, आरती के सम्मिलित होंगे, और निवेदन करूंगा श्री रतिलाल पटेल जी, श्री योगेश भाई पांचाल जी और श्री राजकुमार अग्रवाल जी आरती में सम्मिलित होंगे, और आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, खड़े होकर आरती के दर्शन करेंगे। सभी से निवेदन है। और जिनको भी प्रत्येक दिन की कैसेट चाहिए, जो कल तक की कथा की कैसेट सामने डीवीडी जो चाहिए सामने स्टॉल से मिल जाएगी। कल तक की जो चौथे दिन तक जो कृष्ण जन्म हुआ है अभी उपलब्ध है, तो जिनको भी चाहिए वो शुरू के दिन से लेकर कल तक की कैसेट सामने स्टॉल से मिलेगी, और आज की कथा की कैसेट कल आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको भजनों की किताब, CD इत्यादि जो चाहिए और टी-शर्ट इत्यादि जो पूज्य महाराज श्री के साथ और संदेश के साथ, ट्रस्ट के मैसेज के साथ भी सामने स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। मालाकंठी, लड्डू गोपाल इत्यादि जो चाहिए सामने से प्राप्त कर सकते हैं। सभी आरती का दर्शन करेंगे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, मेरा बंसी पे वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया जानी, उन शरणों के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरी कृपा पे वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे
और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ, प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांतजू मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठी करा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 2221, 0735 111 3331, 0735 111 4441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vssct.com। ईमेल info@shantisevadham.com, info@vssct.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराज श्री के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।